हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपकी राधा एक बार फिर आप सभी के लिए एक अपने नए वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस में स्वागत करती हूँ। हमने पहले वीडियो में आपको कुछ टॉपिक सिखाए थे, जो टॉपिक थे सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश के, जिसमें पहला टॉपिक आपको बताया था हमने अल्फ़ाबेट हमारे क्या होते हैं। सेकंड आपको टॉपिक बताया था लेटर क्या होते हैं आपके। उसके बाद हमने बताया था वर्ड, हमारे शब्द क्या होते हैं। हमारा फोर्थ टॉपिक रह गया था, जो है हमारा सेंटेंस। तो आज चलिए हम लोग अपने सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। सेंटेंस होते क्या हैं। सबसे पहले तो हम आपसे बात कर लें। सभी को पता होगा कि सेंटेंस हमारे होते क्या हैं। सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। जैसे कि सेंटेंस का मतलब होता है एक वाक्य, जो व्यक्ति अपनी बात को रखने के लिए एक शब्द को मिला के जो एक सेंटेंस बोलता है, एक वाक्य बोलता है, उसी को हम लोग वाक्य, यानी कि जो हमें बात समझ में आ जाती है उसी को हम वाक्य कहते हैं। तो आइए आज हम लोग डीपली समझते हैं कि सेंटेंस होते क्या हैं। तो चलिए हम अपने मेन टॉपिक पर बात करते हैं कि हमारे सेंटेंस होते क्या हैं। सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस का अर्थ तो सभी को पता होगा। सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। आप लोगों से एक क्वेश्चन किया जाए कि व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस होते क्या हैं, तो आप लोगों को शायद सुना होगा या कभी पढ़ा होगा कि सेंटेंस शब्दों के समूह को कहते हैं। कहने का अर्थ है कि हमारे छोटे छोटे जो शब्द होते हैं उन्हें मिलाकर जो हम एक शब्द को मिलाकर वाक्य लिखते हैं, उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। तो मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे हमने आपको लिख के बताया है, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। कहने का मतलब होता है शब्दों का समूह। शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य कहलाता है। तो क्या ये आपकी परिभाषा या एक डेफिनेशन क्या आपकी सही होगी? नहीं, दिस इज रॉन्ग। जैसे मान के चलो, एक हम आपको एग्जाम्पल सिखाते हैं। जैसे कहा गया शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। जैसे शब्दों का समूह जैसे कुछ भी हो सकता है। हम एक फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं आपको, sky in the word fly। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ये भी हमारा एक समूह है। शब्दों का क्या है? समूह है। लेकिन क्या आपको लग रहा है इसका कोई अर्थ पार्टिकुलर हो या फिर इसके मीनिंगफुल हो, यानी कि इसका कोई पूर्ण अर्थ है? अगर देखा जाए तो स्काई आकाश, इनमें दे वर्ड फ्लाई, यानी कि क्या है स्काई फ्लाई वर्ड, कोई इसका अर्थ नहीं समझ में आता है। कहने का मतलब है दिस इज रॉन्ग। ये आपका सेंटेंस सही नहीं है, ये आपकी परिभाषा सही नहीं है। तो हम लोग अपनी सही यानी कि राइट परिभाषा समझते हैं सेंटेंस होता क्या है। तो सेंटेंस की सही परिभाषा क्या होगी हम लोग देखते हैं। देन a combination of word that makes complete sense is called a sentence। कहने का अर्थ है शब्दों का वह समूह जिसका एक पूर्ण अर्थ निकलता हो। कहने का मतलब है ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो। मतलब कहने का मतलब एक मीनिंगफुल हो, जिसको कहने से हमें समझ में आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसी को ले लेते हैं यहाँ पे। इसमें कर्ता, क्रिया, आपका जो ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, जो कुछ भी है वो सब इधर से उधर है। तो आपको ये वर्ड का समूह तो है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, पार्टिकुलर कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं वर्ड्स फ्लाई
स्काई। अब ये आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, एक पार्टिकुलर एकदम मीनिंगफुल मतलब आपका अर्थ निकलता है, वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो दिस इज राइट। तो आपको बच्चों यहाँ पे समझ में आया होगा कि सेंटेंस होते क्या है। सेंटेंस शब्दों का समूह नहीं होता है। कहने का मतलब है इधर से उधर अगर शब्द हम लिख देते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, एक पूर्ण अर्थ नहीं समझ में आता है, तो वो हमारा एक परिभाषा सही नहीं होती है सेंटेंस की। सेंटेंस की परिभाषा जैसे कि ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट मैक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जिसका एक पूर्ण अर्थ निकलता है, जैसे कि वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो ये आपको सेंटेंस समझ में आता है, वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो ये आपका सेंटेंस सही हुआ। तो हमने यहाँ पे सेंटेंस की परिभाषा की बात कर ली, सेंटेंस के बारे में बात कर ली कि सेंटेंस होते कैसे हैं, क्या होता है, कैसे ग्रुप होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। चलिए तो समझाते हैं आपको। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सेंटेंस तो हमने कई प्रकार के पढ़े हैं, जैसे कि सबसे पहले आप टेंस में ही पढ़ते होंगे, पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और फिर उसके बाद आप इंटरमीडिएट क्लासेस में भी पढ़ते होंगे इम्परेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कंपाउंड, सिंपल सेंटेंस। ये सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये आपके सेंटेंस हैं, बट ये किसी न किसी चीज़ से बिलोंग करते हैं। जैसे परहैस में आपके सिंपल, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाते हैं, वैसे ये किसी न किसी से बिलोंग करते हैं। बट आपके सेंटेंस जो होते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं और उन्हीं के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। प्रकार 4 होते हैं बट सेंटेंस के भाग 2 होते हैं। नंबर 1 होता है आपका सब्जेक्ट, जो आप सभी लोग जानते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कर्ता। दूसरा हमारा होता है प्रेडिकेट, जिसका अर्थ होता है विधेय। कहने का मतलब है ये आपका इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल, राज इज ए गुड बॉय। तो कहने का मतलब है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और ये जो आपका है, यानी कि जो राज के बारे में बताया जा रहा है, क्या है कि एक अच्छा लड़का है, यानी कि जो प्रेडिकेट है, यानी कि राज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, आपके सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वही आपका प्रेडिकेट कहलाता है। चलिए तो फिर हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस यानी जो हमारे वाक्य होते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। हम लोग जानते हैं कि सेंटेंस हमारे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमने आपको यहाँ पे मुख्यतः 4 प्रकार के बताए हैं, बट उसका भी एक रीज़न है। जैसे कि मान के चलिए हमने सेंटेंस सीखे हैं या पढ़े हैं, जैसे कि इंट्रोगेटिव हो गया, असर्टिव हो गया, निगेटिव हो गया, आपका इम्परेटिव सेंटेंस हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, कंपाउंड हो गया। ऐसे बहुत से आपके सेंटेंस हैं जो आप लोगों ने पढ़े होंगे और देखे होंगे, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे आपको केवल 4 सेंटेंस लिखाए, तो आपको उसका एक रीज़न बता देती हूँ। कहने का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू देयर टाइप्स। ये हर सेंटेंस किसी ना किसी चीज़ से बिलोंग करते हैं। जैसे कि आपका जो असर्टिव सेंटेंस है वो परहैस सेंटेंस होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका बिलोंग करता है। एंड आपके अदर सेंटेंस वो मतलब सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, वो सेंटेक्स से बिलोंग करते हैं। ऐसे हर चीज़ अपने अपने जगह पे ही
रहते हैं। तो ऐसे ही हम आप लोगों को 4 सेंटेंस पढ़ाएंगे, जिसमें आपका नंबर 1 होगा सिंपल सेंटेंस, एंड सेकंड होता है आपका कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एंड फोर्थ होता है आप मिक्स्ड सेंटेंस। तो ये आपके मुख्यतः 4 सेंटेंस होते हैं। इसी में आपके कई तरह के सेंटेंस यानी कि वाक्य हमारे आ जाते हैं। तो चलिए इसे हम 1 बाय 1 टॉपिक पढ़ते हैं और सीखते हैं सिंपल सेंटेंस कैसे होते हैं, उसमें क्या होता है, एंड कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, उनमें क्या क्या हमें पढ़ना पड़ता है या क्या क्या सीखना पड़ता है। ऐसे हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, ऐसे मिक्स सेंटेंस होते हैं। तो चलिए अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं अपने सारे सेंटेंस को 1 बाय 1 सीखने का। तो चलिए हम अपने सेंटेंस में 1 बाय 1 टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने पहला सेंटेंस लिखाया था सिंपल सेंटेंस, जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होता है। दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं, एक दूसरे से ये कोऑर्डिनेट होते हैं यानी कि जुड़े हुए होते हैं, कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं। और आपका तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। उसके बाद आपका लास्ट में आता है मिक्स्ड सेंटेंस। ये ऐसे सेंटेंस हैं जो सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स से बिल्कुल अलग होते हैं। अब आप लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हो रही होगी, ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं, कंजक्शन क्या होते हैं, एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं। अगर ये आपकी कन्फ्यूजन है तो आप लोग परेशान ना होइए, हम आपके नेक्स्ट वीडियो में ये फाइनाइट वर्ब, ये सारी चीज़ों के क्लॉज के बारे में पढ़ाएंगे और आपको सिखाएंगे क्लॉज क्या होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, एंड कंजक्शन क्या होते हैं। बस आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। हमने आपको सेंटेंस बताए, सेंटेंस क्या होते हैं, आप उसे रिवीजन करिए, उसे सीखिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको हमने सेंटेंस के प्रकार बताए हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। अब इसमें जो आपका फाइनाइट वर्ब वगैरह जो होते हैं वो हम आपको अगले वीडियो में सिखाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा चैनल है न्यू सक्सेस क्लासेस। थैंक यू एंड बाय बाय। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।